हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज यादव माँ शारदे एकेडमी जलालाबाद की तरफ से आप सबके सामने एक और नया धमाकेदार वीडियो पेश कर रहा हूँ। इस प्रश्न पत्र में जो श्रृंखला हमने बनाई है, इसमें सब एक से एक बड़े लल्लन टॉप प्रश्नों का चयन किया है और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षा में, जो आने वाली परीक्षा है, उसमें ये कारगर सिद्ध होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न पहला है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न, जिसमें ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 2014। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर आपका सही उत्तर होगा बी 1974। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो आपका सही प्रश्न है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ, इसका सही उत्तर है 1974। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 2, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा आगामी परीक्षा के लिए, जो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। 1 नंबर का सवाल आपका स्कोर बढ़ाएगा। क्वेश्चन 2 देखेंगे, हाल ही में स्कूल चलो अभियान 2 उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, महोबा, कुशीनगर, श्रावस्ती और मेरठ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपका सही वाला विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती। यहाँ पर साक्षरता दर जो है वो बहुत कम है, इसलिए हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ से ये अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी पार्क स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर देखिए। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी पार्क स्थित है। ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी मैनपुरी, ऑप्शन सी एटा, ऑप्शन डी महोबा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा इटावा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्रम पर। क्वेश्चन 4 पे बढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कौन सा जनपद जरी जरदोजी के लिए विश्व में विख्यात है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 विकल्प हैं, देखेंगे। पहला भदोही, लखनऊ, हरदोई, आगरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन लखनऊ होगा। यहीं पर अगर आपसे प्रश्न कर दे, इसी से मिलता जुलता हुआ प्रश्न है कि कौन सा जनपद दरी कालीन के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, वो आपका आंसर हो जाएगा भदोही। भदोही ज़िला जो है आपका दरी कालीन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे बढ़ेंगे। देश में कोयला भंडारण के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? मतलब हमारे देश की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कोयला भंडारण में कौन सा है? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सही जवाब दीजिए।
आप अपना कॉपी पर स्कोर करते जाइए। वीडियो के अंत में आप लोग इसे हमें ज़रूर बताएं कि आपके इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए। ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि आपका देश में कोयला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न के लिए। किस पंचवर्षीय योजना काल में खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं आपके ए चौथी परियोजना, बी पाँचवीं, सी पहली, डी दूसरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना उत्तर, हमें आशा है आप अपना उत्तर कर चुके होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ये डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न है आपका 7वां। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को सभी कार्यालयों में किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया? तो हिंदी भाषा को जो है आपका किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन 1986, दूसरा 1968, तीसरा ऑप्शन 1962, चौथा ऑप्शन हो गया आपका 1952। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो आपका राइट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आप दीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1968। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1968 में आपको याद होना चाहिए, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है कि आपसे अगर पूछ दे कि प्रथम शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, तो 1968 में प्रथम शिक्षा नीति भी लागू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया? अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आगामी परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रश्न को कायदे से देखें और अच्छे से अपने माइंड की मेमोरी में इसको स्टोर करें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिजनौर, रामपुर, अमेठी, ए व बी दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छे विकल्प बनाए हैं, यहाँ पर आप सटीक अपना आंसर दे दें। तो यहाँ पर आपका सटीक आंसर हो जाएगा रामपुर। रामपुर जो उत्तर प्रदेश का ज़िला है वहाँ पर पहला अमृत सरोवर बनाया गया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के लिए सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इस परीक्षा के लिए, जो परीक्षा आ रही है उसके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा बांधा हो जाएगा, दूसरा लखनऊ, तीसरा मेरठ, चौथा आगरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने सही आंसर का जवाब दीजिए, सही आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा में आपका वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला देश बन गया है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि किस जगह पर बनाई गई? ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इसमें तो केवल आप ऑप्शन को देखते ही आप फटाक से इसका आंसर ढूंढ लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। यहाँ पर ज़्यादा कोई वैसा विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदैव अटल। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न देखेंगे।
निम्न में न्याय दर्शन के संस्थापक कौन हैं या कौन थे। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सिद्ध होगा परीक्षा में आने के लिए, तो ये आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि गौतम। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ये वाला सी, हाँ महर्षि गौतम आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई, यानी कि एनसीसी, इसको बोलेंगे एनसीसी की स्थापना कब हुई। बहुत अच्छा प्रश्न है, आगामी परीक्षा में आने के लिए एकदम ये इंतज़ार कर रहा है कि आयोग जो है हमको ज़रूर रखेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका राइट आंसर ए ऑप्शन में 1939, बी ऑप्शन 1948, सी ऑप्शन 1958, डी ऑप्शन 1940। फ्रेंड्स बहुत जल्दी इसको करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये परीक्षा में आने के लिए बहुत उतावला हो रहा है, तुरंत के तुरंत आने के लिए तैयार है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948। एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ। वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति था, मतलब वायुयान से जो प्रथम उड़ान भरी थी वो भैया देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर वायुयान से उड़ान भरने वाला भैया पहला व्यक्ति कौन था, बहुत ही नसीबदार व्यक्ति होगा जो वायुयान से इसने यात्रा की थी। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा यूरी गागरिन, सेकंड राइट बंधु, और सी ऑप्शन में राकेश शर्मा, और डी कल्पना चावला। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपना जवाब, हमें आशा है आप अपना जवाब लगा चुके होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट बंधु। राइट बंधु थे ये आपके वायुसेना से उड़ान भरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बहुत खुश नसीब व्यक्ति होंगे जिन्होंने ये वायुयान उड़ाया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ये तो बहुत नसीबदार लग रहे हैं हमें। उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन रॉबर्ट पेरी, बी ऑप्शन एमुंडसेन, सी ऑप्शन शेरपा, डी ऑप्शन फ्रैंक फिप। हाँ देखेंगे 14वां प्रश्न का आंसर दीजिए, हमें पूरा विश्वास है आप अपनी आंसर तालिका जो आपने बनाई है उस पर आप टिक जरूर कर चुके होंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पेरी। ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला कौन थी। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मोस्टली परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। आने वाली कोई भी परीक्षा हो, ऐसे मिलते जुलते प्रश्न, इस पार्ट से बने हुए प्रश्न जरूर रखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपना आंसर देंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन एजाज रसूल, दूसरा ऑप्शन बीबी फातिमा, और तीसरा लीला सेठ, और डी ऑप्शन में विजय लक्ष्मी पंडित। तो फ्रेंड्स हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप ईमानदारी के साथ आप अपनी आंसर शीट बना रहे होंगे जो कि आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पर आपका विजय लक्ष्मी पंडित ऑप्शन हो जाएगा। विजय लक्ष्मी पंडित ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 15 प्रश्न हम कर चुके हैं और आगे बढ़ेंगे 16 प्रश्न के क्रम में। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने, लाइक कर लें, और अपने दोस्तों को जो आपके हितैषी हैं, आपके प्रेमी हैं, जो आपको बहुत दिल से ज़्यादा चाहते हैं, तो कम से कम उनको ये आप लिंक ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी आगे आने वाली परीक्षा में एक मौका मिले। ये प्रश्न बहुत ही अच्छे कारगर सिद्ध होंगे जो कि आगे आने वाली परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। अब आप बढ़ेंगे 16 प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न आपका कह रहा है, नरम दल और गरम दल का विवाद किस अधिवेशन में हुआ था। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आने वाली परीक्षा में मोस्टली पूछा जाता है, घुमा फिरा के
इस प्रश्न को तोड़ मड़ोड़ के ज़रूर रखते हैं आयोग वाले, कि उनको मालूम है बच्चा जो है यहाँ पर ज़रूर गच्चा खा जाता है, लेकिन वो बच्चा आज यहाँ गच्चा नहीं खाएगा। तो यहाँ पर आपका बहुत शानदार प्रश्न है आपका 16 नंबर। इसमें पहला ऑप्शन लाहौर, दूसरा सूरत, सी ऑप्शन कानपुर, डी बरेली। तो फ्रेंड्स आप, हमें उम्मीद है आप अपना आंसर चुन चुके होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सूरत, बी ऑप्शन। यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं जिसके माध्यम से आप नरम दल और गरम दल का विवाद बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे नरम और गरम दल ने 1907 में, ठीक है, 1907 में कहा था कि हम तुम्हारी सूरत नहीं देखेंगे, हम तुम्हारी सूरत नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सूरत अधिवेशन वो आपका हुआ था, वहाँ पर ये इनका विवाद शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये इन्होंने सूरत एक दूसरे की देखना पसंद नहीं किया था। तो समझ लीजिए, इस ऑप्शन से आप समझ जाएंगे जब कभी भी ये प्रश्न सामने आए, नरम दल और गरम दल का विवाद, तो समझ जाना भैया हम तुम्हारी सूरत नहीं देखेंगे। तो सूरत अधिवेशन में इनका ये विवाद शुरू हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 17वां नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आगे आने वाली परीक्षा में ये साबित होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और अकबर हुमायूं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ेंगे आगे 18 नंबर प्रश्न पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था? बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सभी साथी अच्छे से देखेंगे। ये प्रश्न मोस्टली परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, लल्लन टॉप, इसकी जितनी भी बड़ाई करो कम है इस प्रश्न की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखेंगे पहले, तो यहाँ पर कलकत्ता और गुजरात, लाहौर और सूरत, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर आप अपना सही जवाब लगा दीजिए सही जवाब। तो ये आपका होगा कोलकाता। तो यहाँ पर कोलकाता में इन्होंने क्या करा था? कोलकाता में इन्होंने, गांधी जी ने भाग लिया था। फिर बढ़ेंगे 19 प्रश्न पर, कलकत्ता अधिवेशन में किस सन में राष्ट्रगान गाया गया? ओफो, क्या ब्रांडेड लल्लन टॉप प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपको बहुत ही कम देखने को मिले होंगे। ये एक बहुत ही अच्छी सिलेक्टेड सीरीज है और इसी सिलेक्टेड सीरीज से ऊपर वाले ने चाहा तो आपको 1 प्रश्न 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया आपका, पहला ऑप्शन 1896, बी ऑप्शन 1911, सी ऑप्शन 1920 और डी ऑप्शन 1811। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा 1911। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने राष्ट्रगान गाया था। बहुत ही हिम्मत वाले व्यक्ति थे ये, जिन्होंने राष्ट्रगान गाया था। उस ज़माने में क्या चल रहा था आप लोग वाकिफ़ हैं, सबके बस की बात नहीं थी। ये वीर थे जो आज इनकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 20वें तरफ। किसने कहा कि स्वराज जनता के लिए चाहिए? स्वराज जनता के लिए चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। बहुत अच्छा कोटेशन, बहुत अच्छी लाइन जिस किसी ने दी है वो आपके इन ऑप्शनों में हैं, आप उनको देखिएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा दास कैपिटल, बी ऑप्शन CR दास, सी ऑप्शन गांधी जी, डी ऑप्शन नेहरू जी। फ्रेंड्स आप अपना, हमें पूर्ण विश्वास है आपका ये ऑप्शन आपकी आंखों में, खूबसूरत आंखों में छप चुका होगा। हमें उम्मीद है आपने इस ऑप्शन को अपनी आंसर शीट जो बनाई है उसमें आप दर्ज कर चुके होंगे। तो 20वें प्रश्न का आपका आंसर, राइट आंसर CR दास। तो यहाँ पर आपके 20 प्रश्न होते हुए हैं। हमें लग रहा है आपने 2-3 लोगों को तो ज़रूर इस लिंक पे
डाल के लोगों को जोड़ लिया होगा, क्योंकि आपको लग रहा है ये लल्लन टॉप प्रश्न है, तो आपको ही नहीं, आपके साथी को, आपके यार दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को भी ये कारगर सिद्ध होंगे। जो आपके यहाँ पेट की तैयारी कर रहे हैं, आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न बहुत लल्लन टॉप प्रश्न बैठेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं 21 नंबर पर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? वह क्या प्रश्न है, मतलब खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था उस अधिवेशन में, बताइए किस अधिवेशन में, उस अधिवेशन का नाम बताइए फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये खादी, आज इसकी वजह से हम लोग बहुत बढ़िया आबादी ले रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर 22वां प्रश्न लल्लन टॉप प्रश्न। ऑप्शन ए सूरत, बी गुवाहाटी, सी ऑप्शन कानपुर, डी ऑप्शन झांसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर गुवाहाटी। गुवाहाटी में जो अधिवेशन हुआ था उसमें खादी पहनना इन्होंने अनिवार्य कर दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। बढ़ते हैं 23वें क्रम की तरफ। देश का पहला तैरता हुआ स्विमिंग पूल उत्तर प्रदेश के किस जिले में बन रहा है? वह मज़ा आ जाएगा, एक दिन हम भी जाएंगे यहाँ घूमने ज़रूर। आगे जब नौकरी लग जाएगी तो ज़रूर जाएंगे और आप सबको भी लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर 23वें का जवाब देखिए, ऑप्शन में दिया है आपके, ऑप्शन ए प्रयागराज, बी कुशीनगर, सी वाराणसी और डी मथुरा। बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे इसका सही आंसर पे जवाब देंगे तो ये बन रहा है आपके वाराणसी में, जहाँ पर कॉरिडोर मोदी जी आए थे भाई हमारे पीएम साहब, और यहाँ पर उन्होंने कॉरिडोर की स्थापना की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा है, हो सकता हो आयोग ने ये छापने के लिए दे भी दिया हो। 24 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मज़ेदार प्रश्न, ऐसा प्रश्न लल्लन टॉप प्रश्न बहुत ही कम सीरीजों में देखने को मिलेगा। कन्या सुमंगला योजना कब शुरू हुई? वाह वाह क्या बात है, कन्या सुमंगला योजना। भाइयों अपने आंसर शीट में आप तुरंत लगा दीजिए जो आपके दिल में आ रहा हो अच्छा सा। ऑप्शन भी देखते चलेंगे। 25 अक्टूबर 2019, बी ऑप्शन 1 जनवरी 2015, सी ऑप्शन 24 जनवरी 2015, 25 अक्टूबर 2014। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए, ये आपका सही आंसर जो आपका हो जाएगा 24 का ए। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, 24 का ए, 25 अक्टूबर 2014। तो यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये आपका है, सिंधु जल समझौता की मध्यस्थता किसने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसमें देखेंगे, ऑप्शन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। यूनेस्को, पी WTO, सी WHO, नंबर डी पे है विश्व बैंक। बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्टली परीक्षा में पूछा जाता है, चुपके से रख दिया जाता है और हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि ये प्रश्न यहाँ पर होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी विश्व बैंक। विश्व बैंक सिंधु जल समझौता की मध्यस्थता की थी इन्होंने, बीच में मीडिएटर बने थे ये। 26वां प्रश्न बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बरेली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपना सही आंसर करेंगे, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाजियाबाद। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 27वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत अच्छी सीरीज है भाई, और यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। जब आप ये प्रश्न देखेंगे परीक्षा में तो आप कहेंगे वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, क्या सीरीज बनाई थी, लल्लन टॉप सीरीज बनाई थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं 1918, 1947, 1866 और 1966। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की बात हो रही है, ये बहुत ही सटीक प्रश्न है, हर आदमी यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है प्रश्न के लिए।
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1866। 1866 में उत्तर प्रदेश में 1866 में उत्तर प्रदेश में आपके उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 28 नंबर पर बढ़ेंगे। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ओहो क्या लंटा प्रश्न। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी रामपुर। बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद ही आपको कहीं पढ़ने को मिला हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामपुर। रामपुर में आपकी आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे 29 नंबर पर। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? वाह क्या बात है, एक से एक लल्लन टॉप प्रश्न है यहाँ पर, जो परीक्षाओं में बहुत खूब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन 1947, सेकंड ऑप्शन आपका बी 1976, सी ऑप्शन 1986, डी ऑप्शन 1952। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही ऑप्शन करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको आज ही पूरी सीरीज को रट के फेंक देंगे। आगे आने वाली परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी 1976। 1976 में आपके हिंदी संस्थान की स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ेंगे। केला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? वाह भैया वाह क्या बात है, केला उत्पादन की बात हो गई भैया। तो बहुत अच्छा लल्लन टॉप प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है और वो भी मज़ेदार। केला खा के आराम से सो जाइए, ऐसा प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सिद्धार्थनगर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी वाराणसी। तो यहाँ पर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर। आपका ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर। यहाँ पर कुशीनगर आपका हो जाएगा। कुशीनगर भैया, ये रहा कुशीनगर। हाँ तो साथियों, आपकी सीरीज जो है 300% समाप्त हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इस सीरीज को बहुत अच्छे से अध्ययन किया होगा और अपने एक जो आंसर शीट बनाई होगी उस पर आपने टिक भी किया होगा। और आप हमें उम्मीद है कि आप बताएंगे कि हमारे 30 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए। और ये भी भैया बताना कि ये क्या है प्रश्न परीक्षा में आएंगे बस। और एक आपसे वही गुजारिश कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए अपने उन मित्रों के लिए जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी इस भर्ती में एक हिस्सा बने। और एक और विशेष बात कि ये चैनल मात्र आपको देखकर आपको सेलेक्ट कराने के लिए बनाया है हमने, और हमारा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। क्योंकि बहुत से चैनल हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर हैं, हमसे बहुत 1 लाख गुने बड़े हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से जो भी प्रयास करते हैं कि अच्छे अच्छे प्रश्न जो हैं बना करके और आपको आपके सामने इन्हें परोसने का काम करें, जिससे कि आप भी एक आने वाली भर्ती में आप अपनी एक सीट पक्की करें। तो यहीं पर हम अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, और ये कैसे प्रश्न लगें ये भैया आप ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।